हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ खेम जीरा का 4th एपिसोड। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना ख़राब करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जब खेम सोता रहता है तभी उसके पास योद आता है और खेम अचानक दूसरी दुनिया में आ जाता है। खेम तो पहले ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे वो जा रहा हो इस घर के बाहर अचानक वो पास्ट लाइफ में चला जाता है जहाँ पर खेमिका की दुनिया रहती है और तभी उसकी मुलाकात योद से होती है। खेम योद को देखता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि योद उसे ऐसे क्यों पकड़ रहा है। जब खेम बेहोश होने लगता है तो योद उसे फिर से अपनी दुनिया में ला लेता है और फिर से खेम की आंखें खुल जाती है। जैसे ही खेम की आंखें खुलती है वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, घबराया सा रहता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर प्राण जहाँ पर वो विशाल नाग के पास गए हुए रहते हैं तो तभी वो विशाल नाग कहता है, मैं उन लड़कों को नहीं छोड़ूंगा, यह मेरा लेना देना उन सब से कुछ भी नहीं है। और तभी मास्टर प्राण कहता है कि अगर आप लोगों को उन तीनों लड़कों के बारे में पता हो तो प्लीज़ उन्हें जिंदा छोड़ दीजिए और मैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दूंगा क्योंकि उन्होंने आपके जंगल का नियम तोड़ा है, तो प्लीज़ उन्हें जिंदा छोड़ दीजिएगा। और तभी जंगल का देवता अपने कुछ देवियों को बुलाता है जो जंगल की सेवा करती है और उनकी तबीयत काफ़ी खराब रहती है, यहाँ तक कि वह अपने ख्याल में भी नहीं रहती। तभी जंगल का देवता कहता है, देख रहे हो यह जंगल के रक्षक हुए हैं और मालूम नहीं इनके साथ क्या हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जब चरण सोता रहता है तो उसके एक औरत की आवाज़ आती है, उठो बेटा उठो, प्लीज़ खेम की मदद करो। वो उठकर जाता है, कहता है खेम कहाँ जा रहे हो। तभी खेम की आत्मा अचानक गायब हो जाती है। चरण यह देखता है कि खेम गायब हो गया है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्राण अपने जंगल के देवता के पास जाता है तो उसे समझ में आता है कि जंगल के देवता कहते हैं, मैं अपनी ताकतों से पता कर लूंगा कि उन सब के पीछे कौन है। पर यह बात तो सच है कि जंगल कभी भी अशुद्ध आत्मा को नहीं छोड़ती है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई है और मुझे लगता है कि जिसकी आत्मा को अभी शांति नहीं मिली है। यह सुनकर मास्टर प्राण कहता है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो कौन है, क्योंकि प्राण भी उस औरत के बारे में नहीं जानता है जो कि खेम के पीछे पड़ी है और जंगल का देवता भी उसके बारे में बता रहा है कि जरूर कोई ना कोई तो है जो जंगल को पूरी तरह से बर्बाद करने की सोच रहे हैं, जिसकी वजह से सारे जीव प्रॉब्लम्स में है। वही मास्टर अपने आपे में आता है तो चरण और उसका साथी आता है तो कहता है कि मास्टर प्लीज खेम की मदद कीजिए, वो गायब हो गया है। और चरण कहता है इसमें मेरी ही गलती है, अगर मेरी आंख ना लगी होती तो शायद खेम गायब ना होता, प्लीज 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 उसे ढूंढ लीजिए। तो तभी प्राण कहता है कि मैं उसे ढूंढ तो रहा हूँ पर यह बात हमेशा ध्यान रखना कि अगरबत्ती जलती रहे और आग बुझ ना पाए, और अगर हाँ 1 घंटे में वापस नहीं आ पाऊंगा तो मेरे कानों में तेज आवाज देना जिससे कि मैं वापस आ जाऊं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि खेम जब प्राण और खेमिका को फोटो देखता है उदास हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, यह लड़की प्राण के साथ क्यों खड़ी है। तभी उसे योद वो सीन दिखाया जाता है जब उसका खेमिका को लेटर मिलता है कि प्राण की डेथ हो चुकी है और इस दुनिया में नहीं रहा, यहाँ तक कि पोस्टमार्टम की गलत रिपोर्ट भी दिखाया जाता है। और जैसे ही वह खेमिका देखती है उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, उसका प्यार अब नहीं रहा, अब वो क्या करे, अब वो कैसे रहेगी। तो तभी वह कहती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। अचानक खेमिका और सीने में दर्द होता है और वो इस दुनिया से चली जाती है। तभी वो खेम को भी सीन दिखाया जाता है जब वो खेमिका को प्रपोज करता है पर खेमिका उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है मुझे माफ कर देना पर मेरा प्यार प्राण के लिए ही होगा और मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती, चाहे प्राण आए या ना आए, मेरा प्यार उसके लिए और ना ही किसी और के लिए। योद यह सब खेम को दिखाता रहता है और खेम को यह भी दिखाता रहता है कि किस तरह प्राण उस खेम को उसे छोड़कर अकेले चला गया था जंग पर, किस तरह खेमिका ने सबके सामने कहा था कि मेरा और वात मतलब प्राण का एंगेजमेंट हो गया है, अब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, किस तरह वह दोनों एक दूसरे से खुश रहते हैं। यहाँ तक कि खेम को पहली मुलाकात को भी दिखाया जाता है जब वात और खेमिका की मुलाकात होती है, जब पहली बार उन्हें प्यार होता है। वही ये सब खेम जब देखता है तो तभी उसके
के पास योध आ जाता है। खेम कहता है क्या आप मिस्टर योध हो? तो योध कहता है कि हाँ, तुम जैसे मुझे बुलाते थे वैसे बुलाओ ना, जैसे कि मुझे हमेशा तुम योध बुलाते थे। और खेम बहुत उदास हो जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि इस दुनिया के में उसका कोई लेना देना नहीं है। योध कहता है तुम मेरी खेमिका हो, जो जैसा कि तुम मुझसे प्यार करती थी। और तभी खेम कहता है लेकिन मैं तो खेमिका नहीं हूँ और ना आपसे मेरा कोई लेना देना है मिस्टर चायोद। और वो चली गई है और अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई है, मैं आपकी खेमिका नहीं हूँ। तो तभी योध कहता है कि तुम्हें मैं याद आ गया हूँ ना, धीरे धीरे तुम्हें भी यह भी याद आ जाएगा कि किस तरह मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो चलो आओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि योध को रियल दुनिया मिलती है और कहता है कि चलो हम लोग साथ में रहते हैं। खेम कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, तुम मर गए हो, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं भी मरा हुआ साबित होऊंगा। और तभी योध कहता है नहीं खेम, ऐसी बात नहीं है, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आओ मेरे साथ रहो, तुम्हें मैं हर चीज की खुशियां दूंगा। और खेम मना करता है और कहता है कि दूर जाओ, प्लीज मुझे जाने दो। और तभी योध को गुस्सा आता है, वो कहता है कि कब तक वो तुम मुझसे दूर भागती रहोगी? क्या तुम पागल हो गई हो? कितने सालों तक तुम मुझसे दूर भागती रही? उसे प्यार करो, उसे प्यार करती रहोगी। तभी वहां पर खेम की मोम आ जाती है, यह देखकर खेम बहुत खुश हो जाता है। तभी खेम की मोम योध को धक्का देकर अपने बेटे से कहती है चलो यहाँ से भागते हैं। तभी वो दरवाजा बंद कर लेती है। खेम योध से डरने की बजाय बहुत मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो सालों बाद अपनी माँ से मिला था और कहता है माँ, मैं हर दिन विश करता था कि मेरी मुलाकात आपसे हो, फाइनली आपसे मेरी मुलाकात हो गई है। और तभी उसकी माँ कहती है मैं भी हर दिन इस दिन का इंतजार करती थी बेटा। और खेम कहता है कि मैं हमेशा जानता था कि आप हमेशा मुझे दूर से देखती होगी, और क्या आप ठीक हो मोम? तो उसकी मोम कहती है मैं बेटा ठीक हूँ, और हाँ चिंता मत करो, डरो नहीं बेटा, मैं योध से तुम्हारा कुछ नहीं होने दूंगी, तो डरना नहीं। तभी खेम और अपनी माँ के साथ एक खिड़की के पास छुप जाते हैं, एक अलमारी में। और तभी उसकी माँ कहती है मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी मास्टर के पास। योध दूसरी तरफ आता है और उसकी मोम और खेम को ढूंढता रहता है और कहता है खेम तुम मुझसे ज्यादा दूर नहीं भाग पाओगी। वही दूसरी तरफ जब योध चला जाता है तो उसकी मोम निकलती है और कहती है चलो हम लोग मास्टर के पास चलते हैं। तभी योध आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं इस जगह को छोड़कर चला जाऊंगा? यह मेरी जगह है और मैं यहाँ का मास्टर हूँ। और तभी वो खेम की मोम को अलमारी में बंद कर देता है। दूसरी तरफ खेम की मोम कहती है जाने दो प्लीज योध, उसे जाने दो, उससे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा, वो तो खेम है ना कि खेमिका, प्लीज उसे चोट मत पहुंचाना। दूसरी तरफ दिखाया जाता है प्राण आ जाता है और वो योध को पकड़कर कहता है उसे अकेला जाने दो। और तभी योध कहता है कि तुम यहाँ पे फिर क्यों आ गए हो, जब तुम उसे छोड़ दिए हो और इस दुनिया में भी तुम उसका साथ कैसे दे सकते हो? और दूसरी तरफ अपने मंत्रों को पढ़ने लगता है। योध की आत्मा वापस आने लगती है और तभी दिखाया जाता है कि इस तरह योध कहता है पता है जब मैं इसे इतना सफर करते हुए देखता हूँ तो मेरा दिल कितना टूट जाता है, और तुमने जिस तरह उसकी पास्ट लाइफ में उसे छोड़ दिया था इस तरह लाइफ में भी तुम उसके साथ क्यों आ गए हो? अगर तुम उसे प्यार ही नहीं करते हो तो उसे जाने दो ना। तभी प्राण कहता है अगर तुम उसे प्यार करते हो, उसका ख्याल रखना चाहते हो, तो क्या प्यार रखने वाले ऐसा होता है? ध्यान देखो ना कि वो कितना ज्यादा डरा हुआ है। और जब खेम की शक्ल देखता है तो खेम बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, वो घबराया हुआ होता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, एकदम डरा हुआ सा बच्चा सा रहता है, डरा हुआ बच्चा सा रहता है। यह देखकर प्राण कहता है क्या तुम देख रहे हो यह प्यार करने वाला क्या शक्ल है, यह प्यार करने वाली क्या शक्ल है ये? और अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसका ख्याल रखो ना, उसे डराओ नहीं और ना ही उसे धमकाओ। और तभी प्राण खेम को देखता रहता है, मंत्र पढ़ता रहता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब उसे जेड की आवाज आती है कि मास्टर 1 घंटा हो गया है, प्राण के पास कोई मौका नहीं रहता है कि वो खेम को अपने साथ वापस लेकर आए, क्योंकि प्राण के पास सिर्फ 1 ही घंटा रहता है और प्राण की आत्मा बस यहाँ तक आई रहती है। दूसरी तरफ प्राण अपने साथ योध की आत्मा को लेकर आता है और एक मटकी में बंद करके लाल धागे से बांध देता है। तभी वो लोग कहते हैं कि मास्टर खेम कहाँ है, क्या आपने खेम को नहीं ढूंढा? तो तभी प्राण कहता है कि चलो हम लोग साथ में चलते हैं। तभी चरण और जेड मास्टर प्राण के साथ जाते हैं जंगलों में। जब जंगल में जाते हैं प्राण कहता है कि चरण मुझे लगता है कि तुम्हारी अंतरात्मा काफी ज्यादा स्ट्रोंग है, अपने अंदर आत्मा से पूछो तुम्हें
पता चल जाएगा कि खेम कहाँ है। यह सुनकर चरण कहता है, क्या मास्टर मेरे अंदर तो कोई ताकत नहीं है। तभी मास्टर प्राण कहता है, चरण तुम जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। जेड भी कहता है और तभी चरण जब अंदर अपने मन से सोचता है तो उसे दिखता है एक पेड़ के नीचे खेम है और तभी वो लोग जाते हैं, पर पेड़ के पास तो ना खेम दिख रहा था और ना ही खेम का नामो निशान। तभी प्राण अपने लालटेन में कुछ मंत्रों को पढ़ता है। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता है उसका लालटेन की तो रोशनी बढ़ने लगती है। तभी अचानक खेम दिख जाता है। तभी खेम को यह देखकर प्राण खेम को देखता रहता है। तभी जेड और चरण उसको उठाने की कोशिश करते हैं। प्राण कहता है कि इसे पकड़ो, मैं उठाकर लेकर आता हूँ। खेम को लेकर चलता हुआ घर पर चला जाता है घर पर। तभी वही दूसरी तरफ प्राण खेम को बेड पर लेटा देता है। खेम बहुत ज्यादा घबराया हुआ और डरा रहता है, वह सोता रहता है। जब सब चले जाते हैं तभी दिखाया जाता है कि प्राण देखता रहता है कि खेम को इस इंसिडेंस की वजह से बहुत ज्यादा डरा हुआ है और घबराया हुआ रहता है और वो नींद में रोता रहता है। तभी फिर से मंत्र पढ़ता है जिससे कि खेम को कुछ अच्छा लगे और दिखाया जाता है कि खेम फिर से वही दुनिया में चला जाता है। जब खेमिका की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर पवाद आता है और वह कहता है, क्या तुमने यह सब किया है योध? तुम यह कैसे कर सकते हो? तुम मेरे भाई हो, खेमिका के दोस्त हो, तुम ये कैसे कर सकते हो? योध कहता है, मैं बस उससे प्यार करता था और कुछ भी नहीं। और बेचारा पवाद को बहुत बुरा लगता है कि बेचारी खेमिका उसका इंतजार करते करते इस दुनिया से चली गई है। अगर यह उसे झूठा रिपोर्ट ना दिखाता तो उसे झूठी बातें ना बताता तो इस दुनिया से चला गया है तो शायद खेमिका इस दुनिया से जिंदा होती। तभी पवाद बहुत रोता है। वैसे यह देखकर खेम के आंखों में भी आंसू आने लगते हैं क्योंकि खेम को यह बहुत बुरा लगता है कि योध की वजह से खेमिका और पवाद का रिश्ता अधूरा रह गया है और यह सब देखकर खेमिका की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। वैसे यह सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल रहता है। वो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरफ खेमिका भी आ जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, वह मेरी गलती है कि मैं इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। पर इन सब का दिल इन सबको देखकर खेम बहुत रोता है और वह बहुत उदास हो जाता है। खेम का भी रोते हुए देखकर और दूसरी तरफ इस दुनिया में जब खेम की आंखें खुलती है वो प्राण के पास आता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी। और यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा फनी वाला सीन रहता है क्योंकि अब सिर्फ इमोशनल मोमेंट पर प्राण कहता है कि मेरा और उसका लेना देना कुछ नहीं है, मैं प्राण हूँ और तुम खेम, ना कि खेमिका। उन दोनों का और पास्ट लाइफ होती है, हम दोनों का उन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर तुम्हें रोना है तो मुझे पकड़कर रो सकते हो, पर यह मत समझना कि हम दोनों का भी एक दूसरे से लेना देना है, बस हम दोनों किस्मत से मिले हैं और कुछ भी नहीं। खेम प्राण को पकड़कर रोता है। दूसरी तरफ जब हम प्राण जाने लगता है तो खेम कहता है, क्या तुम कुछ देर मेरे साथ रुक सकते हो जब तक मैं सो नहीं जाता? तभी प्राण रुक जाता है क्योंकि वो दिखाता तो है कि वो गुस्से में है, पर रुक जाता है और किताब पढ़ने लगता है। और तभी खेम देखता रहता है कि प्राण कहता है कि तुम कैसे सोओगे जब तक तुम मुझे ऐसे घूरते रहोगे? खेम कहता है, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ मास्टर प्राण? और तभी प्राण देखता है और वो किताबें पढ़ता रहता है। तभी खेम सोने की कोशिश करता है पर वो सो नहीं पाता, पर प्राण धीरे धीरे अपनी एक उंगली को आगे करता है जिसे कि खेम पकड़ लेता है और तभी खेम सोने लगता है। प्राण खेम को देखता रहता है और तभी प्राण कहता है, आखिर बार मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो इस बार तुम जो करना हो कर लो, अगली बार मैं तुम्हारे साथ इतने अच्छे से बर्ताव नहीं करूँगा। वही दूसरी तरफ गांव वाले सभी तीनों लड़कों को ढूंढते रहते हैं। जब वो जंगल के हर कोने में ढूंढ लेते हैं पर वो लड़के कहीं नहीं मिलते। तभी जेड चरण से कहता है कि जिस तरह मास्टर ने पहली बार तुमसे कहा था कि तुम अपनी अंतरात्मा से पूछो, मुझे लगता है कि इस बार भी करोगे, तुम्हें याद आ जाएगा। चरण ऐसा ही करता है। तभी उन तीनों लड़कों के बारे में पता चलता है जो नदी किनारे बहुत जख्मी पड़े होते हैं और ऐसा ही होता है। चरण सभी गांव वालों को बताता है और गांव वाले उन तीनों लड़कों को वो लेकर आते हैं। इन तीनों लड़कों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी रहती है। इन लोगों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। तभी अंकल कहता है जेड से कि तुम लोग जाओ आराम कर लो, पूरी रात तुम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, इनकी चिंता मत करो, मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा। अच्छा चरण, शुक्रिया, तूने बहुत मदद की है, मुझे लगता है कि तुम लोगों को आराम करना चाहिए। तभी जेड कहता है, शुक्रिया कि तुमने बहुत मदद की। चरण कहता है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी ताकत का एहसास किया और मेरी वजह से गांव वाले बच गए। सच में अगर मास्टर ने मुझे नहीं बताया होता तो यह सब नहीं होता। पता है मेरे अंदर बहुत सारे सवाल है कि मेरे पास यह ताकत कहाँ से आई, पर मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ तो लगता है कि मुझे आराम कर लेना चाहिए। वही दूसरी तरफ प्राण के दोनों आत्माएं नौकर देखते रहते हैं दरवाजे से और वो मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो
रहा कि प्राण खेम के बगल में सोता रहता है और तभी वहाँ पर जेड आता है और वो यह देखकर शॉक्ड रह जाता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो देखता है कि किस तरह खेम के हाथों को पकड़े हुए हैं और खेम भी मस्त प्राण के हाथों को। वही दूसरी तरफ जंगल में वही आत्मा को दिखाया जाता है और जंगल के देवता कहते हैं तुम हो जंगल में इतनी ज़्यादा उधम मचाने वाली। तभी वो आत्मा कहती है, जो कि वो एक लेडी रहती है और कहती है कि मेरे कुछ अपने काम है, मैं इसी वजह से जंगल में आई हूँ और मेरे जंगल के देवता से कोई भी लेना देना नहीं है। और तभी दिखाया जाता है कि जंगल के देवता कहते हैं तुम्हें जंगल में चीज़ों को खराब किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार है, तुम ये कैसे कर सकती हो। तभी वो आत्मा कहती है, जो खेम के पीछे पड़ी रहती है, वो कहती है कि बस मैं कर्मा को क्लियर करने के लिए आई हूँ। वैसे भी मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद कीजिए, जो मेरे कर्मा के बीच में आए उसका रास्ता क्लियर कर दीजिए, बस मैं आपकी यह मदद चाहती हूँ। जंगल के देवता कहते हैं कि यह मेरे गुफा है और तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तभी वो हंसने लगती है और तभी वो जंगल के देवता को भी चोट पहुंचाने की सोचती है। वही दूसरी तरफ प्राण की आंखें खुलती है और जब वो खेम को देखता है तो अपने हाथों को उठाने की कोशिश करता है, पर तभी खेम की आंखें खुल जाती है। खेम कहता है माफ़ कर दीजिएगा मास्टर कि आप पूरी रात यहीं सो रहे थे। तो प्राण कहता है मुझे डर था कि अगर मैं अपनी उंगलियों को उठाऊंगा तो तुम जाग जाओगे, तो इसी वजह से मुझे यहीं पर सोना पड़ा। और तभी खेम कहता है मुझे माफ़ करना मास्टर, मेरी वजह से आपकी नींद इतनी खराब हो गई। प्राण को देखकर खेम मुस्कुराने लगता है। प्राण कहता है इसे स्माइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी खेम कहता है आप फिर से वही सख्त रूड बिहेवियर कर रहे हो। तभी प्राण जाने लगता है और कहता है जाकर नहा लो, तैयार हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। तो खेम कहता है क्या हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। तो प्राण कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे कुछ काम है और सीधा नीचे आओ। दूसरी तरफ खेम और प्राण योद्ध की आत्मा को शांति के लिए पूजा करते हैं और तभी प्राण कहता है चलो मुझे बताओ कि तुम खेम के इस जन्म में कैसे पीछे आए हो। तभी दिखाया जाता है कि योद्ध जब खेमिका मर जाती है तो वो एक लेटर लिखता है और लेटर लिखने के बाद अपनी जान दे देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि खेम को मैं फिर से देखूं। और जैसे ही उसकी आत्मा नहीं बनती तो उसके पास एक नई आत्मा आती है। वह पीछे पीछे खेमिका के पीछे जाता है। जैसे ही खेमिका के पीछे जाता है तो उसके पास वही भूत रहती है जो कि इस जन्म में भी खेमिका पीछा करती रहती है, खेम का पीछा करती रहती है। और वो खेमिका से कहकर खेम से कहती है पता चला अब अपना प्यार आपको छोड़ता है तो कैसा दर्द होता है। खेमका को भी नहीं पता कि यह कौन है, मुशान कर रही हो। तो वो भूत कहती है कि तुम्हें किस्मत वापस लाई है। तभी खेमका कहते हैं कि तुम हो कौन, क्या मुझे बताओगे, क्या तुमसे मेरा क्या रिश्ता है। तभी वो लेडी कहती है कि क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, मेरा नाम क्रोगान है। यह सुनकर खेमिका कहती है क्या क्रोकन, तुम किसके बारे में बात कर रही हो। और तभी वो भूत खेमिका के गर्दन दबाने लगती है। तभी वहाँ पर योद्ध आ जाता है और कहता है खेमिका को जाने दो और प्लीज़ उसकी आत्मा को जाने दो। और तभी वहाँ पर खेमिका को ये योद्ध को देखती है तो योद्ध से कहती है तुम ये कैसे कर सकते हो मेरे साथ, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम कितने ज़्यादा बुरे हो। तभी वो भूत कहती है और तुमको पता चला अब आप अपने प्यार से धोखा पाते हो और अपने प्यार से दूर चले जाते हो तो कैसा दर्द होता है। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें यह दर्द महसूस हो और लगता है मेरा बदला जल्द ही महसूस होगा। और तभी वो योद्ध से कहती है कि शुक्रिया, मैं तो तुम्हें शुक्रिया अदा नहीं करना चाहती थी पर तुमने अपनी जान खुद ही जान ले ली। और क्या तुम मेरे नौकर बनना चाहोगे या नहीं, जिंदगी में आना या नई जिंदगी में आना चाहोगे। पता है तुमने अपनी जान खुद ली है तो इसी वजह से तुम अगले जन्म में इस इंसान के रूप में पैदा भी नहीं होंगे। क्या तुम मेरे नौकर बनना चाहोगे। तो योद्ध कहता है तुम्हारे नौकर बनने से अच्छा मैं एक बहुत बड़ा घोस्ट बन जाऊं और तुम्हें ही अपना नौकर बना दूं। तभी योद्ध एक प्रण लेता है और कहता है कि मैं अगले जन्म तक जब तक खेम की जिंदगी चलती रहेगी मैं हर जन्म में खेम को प्रोटेक्ट करता रहूंगा। यह सुनकर खेमिका कहती है नहीं योद्ध ये मत करो। पर योद्ध अपनी जिंदगी को खेमिका की जिंदगी से जोड़ देता है और कहता है मेरा रिश्ता खेम के साथ हमेशा चलता रहेगा, मैं हर जन्म में खेमिका को बचाता रहूंगा और तुमसे हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूंगा। वही दूसरी तरफ यह सुनकर प्राण कहता है क्या तुमने यह क्यों किया। तभी वो कहता है कि उस आत्मा का नाम रामपियो था, उसके पास बहुत ही ज़्यादा ताकत है और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। वो 4 सदियों से बदला लेने के बारे में सोच रही है। तभी खेम कहता है क्या कुछ वो मुझसे क्यों बदला लेना चाहती है। और यहाँ तक कि खेमिका को भी इसके बारे में नहीं पता। और तभी योद्ध अब माफ़ी मांगता है अपने घुटनों पर गिरकर और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मेरा स्वार्थी प्यार था पर मैं तुमसे
बहुत प्यार करता था, मुझे हर चीज़ के लिए माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाया हर जन्म में, मुझे माफ़ कर दो। और तभी खेम कहते हैं मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ मिस्टर, शायद आपने हमेशा मेरी मदद की है, तो शुक्रिया हर जन्म में मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और तभी योद्ध कहता है कि हाँ, इस जन्म में मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ खेम के लिए, पिछले जन्म में तो खेम का साथ छोड़ दिया था, प्राण इस जन्म में खेम का साथ मत छोड़ना। वही दूसरी तरफ योद्ध की आत्मा को शांति मिल जाती है। दूसरी तरफ जब प्राण और खाना खाने लगते हैं तभी खेम को देखता रहता है। प्राण कहता है मैं कैसे खाऊंगा, तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो। तभी खेम कहता है कि मुझे माफ़ करना, पर क्या मुझे। और तभी प्राण कहता है कि तुम्हें बैंकॉक वापस जाना चाहिए और तुम्हारा कैंप से लेना देना कुछ भी नहीं है, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। तभी खेम कहता है नहीं, आप मुझे हम सब मेरा मुंह बंद क्यों करवा देते हो, वैसे तो अब हम लोगों को पता चल चुका है कि मेरा कार्मिक दुश्मन कौन है, तो क्या आप कुछ भी करेंगे मास्टर। तभी प्राण कहता है मैंने तुम्हें योद्ध के केस में मदद किया क्योंकि वो मेरा और तुम्हारा रिश्ता कुछ जुड़ा हुआ था, इसी वजह से मैंने उस केस में तुम्हारी मदद कर दी, योद्ध से तुम्हारा पीछा छुड़वा दिया, पर इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यह तुम्हारे कर्म से रिलेटेड है। और क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने दादाजी का प्रॉमिस तोड़ दूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। तभी खेम कहता है प्लीज़ मास्टर, प्लीज़ कुछ तो करिए, क्या आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो तभी प्राण कहता है कि मैंने अपना पार्ट कर लिया है, अब तुम्हारा यह काम है, वैसे कुछ और है तुम्हारे फेयरवेल के लिए। और तभी प्राण उसे उसकी माँ की अस्थियों को देता है। वही दूसरी तरफ रात हो जाती है। तभी जेड कहता है कि अपनी माँ को हाय बोलना, और हाँ मैं आज जाकर हॉल में सोता हूँ। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह खेम अपनी मोम की पसंद के सारे खाने को लाता है आज अपनी मोम को विदा करने के लिए, उनके लिए सारे पसंद को लाता है। जब पूजा स्टार्ट करता है तो खेम कहता है कि माँ आ जाइए ना। तभी उसकी माँ आ जाती है और कहती है बेटा मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी, पहले मेरी तुमसे मुलाकात हो गई। और तभी खेम कहता है कि मैं भी माँ आपका बहुत इंतजार कर रहा था, आप कभी भी मुझसे क्यों नहीं मिलने आई। तभी खेम की माँ कहती है अगर तुमसे मैं बहुत पहले मिलने आ जाती तो शायद मेरी ताकत गायब हो जाती और मैं इस बार तुमसे नहीं मिल पाती बेटा, इसी वजह से मैंने इतने दिन तक तुमसे ना मिलने का फैसला किया। और तभी खेम कहता है मैं जानता हूँ माँ, मैं आपको समझ सकता हूँ, पता है मैंने यह खाना आपकी पसंद का बनाया है, क्या आप खाना खा पाओगी। और तभी उसकी माँ कहती है हाँ बेटा ज़रूर, वैसे यह खाना तो तुम भी खा सकते हो ना, यह नहीं कि भूतों के लिए ही है। तभी खेम कहता है हाँ माँ। और तभी खेम और उसकी माँ साथ में खाना खाते हैं। तभी खेम कहता है कि हाँ मैंने बहुत प्यार और अपने दिल लगाकर यह खाना बनाया है, बताइए ना माँ इसका स्वाद कैसा है। खेम की माँ जैसे ही ट्राई करती है कहती है बेटा यह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। खेम रोते हुए कहता है माँ बहुत साल हो गए हैं ऐसे खाना खाते हुए। और तभी खेम की मोम उसे गले लगा लेती है और कहती है अगर तुम रोगे तो मैं खाना कैसे खाऊंगी, तुमने इतनी मेहनत से बनाया है। तभी खेम और उसकी माँ खाना खा लेते हैं और वो लोग हंसी मजाक करते हैं। तभी खेम की मोम कहती है पता है जेड और चरण तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ बहुत ही परवाह करते रहते हैं, मास्टर प्राण भी तुम्हारी बहुत ही केयर करते हैं। ये सुनकर खेम कहता है पर माँ क्या आप मास्टर की बात कर रहे हो, मैं जो मास्टर की बात कर रहा हूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा रूड है। तभी खेम की माँ कहते हैं नहीं बेटा वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है, वो असल में तुम्हारी बहुत परवाह करता है, उसने तो तुम्हें बचपन में भी बचाया था, याद नहीं है जब मैं मास्टर शॉन्ग के पास लाई थी, तुम जंगल में एक डॉग को बचाने के लिए चले गए थे, तब तो उसने ही तुम्हें बचाया था। यह देखकर खेम कहता है क्या। तभी दिखाया जाता है कि जब खेम छोटे से उस डॉग को बचाने के लिए जाता है और एक बूढ़ी औरत उस पर हमला करने के लिए जाती है, तभी खेम को प्राण अपनी ताकत से बचाता है। प्राण ही अपने बाहों में खेम को लेकर आता है, मतलब यह लव स्टोरी बचपन से ही चालू रहती है। तभी खेम कहता है क्या माँ सच बोल रही हो। तो इसकी माँ कहती है हाँ बेटा मैं सही बोल रही हूँ, वो वही था और पता है इसने तुम्हारे लिए एक रक्षक भेजा है तो तुम्हें हर प्रॉब्लम से बचाएगा, इसी वजह से तो मेरी चिंता है, मैं मुक्त हूँ क्योंकि यह खेम प्राण है तुम्हें हर मुसीबत से बचाने के लिए, चाहे वह जितना भी मना करे पर वो हमेशा तुम्हें बचाएगा। और तभी खेम कहता है पर मुझे नहीं लगता कि वो मुझे इस बार बचाएगा मेरे कर्म से। और तभी उसकी माँ कहती है मुझे पूरा यकीन है पर तुम्हें हमेशा बचाएगा। और तभी खेम कहता है माँ चिंता मत कीजिए, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूँगा और एक अच्छी लंबी ज़िंदगी जीऊँगा। और तभी खेम की मोम कहती है लगता है बेटा अब वक्त आ गया है मुझे जाने का। और तभी खेम अपनी माँ की गोद में लेट जाता है, उसकी माँ उसके बालों को सहलाती है प्यार से
और लोरी गाती है और यह सीन काफ़ी इमोशनल होता है। अंत में जब यह इस लोरी को सुनता है वह भी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। खेम अपनी मोम की शांति के लिए बौद्ध भिक्षुओं से काफ़ी प्रार्थना करवाता है। अपनी माँ से कहता है माँ से कहता है जब भी मैं पैदा हूँ आपके बेटे के रूप में ही पैदा हूँ। वही दूसरी तरफ प्राण के दोनों नौकर कहते लगता है हमको अब सब कुछ याद आ गया है और वो आपको और कहेगा कि लगता है कि मास्टर प्राण आप तो नहीं भूले होंगे ना जिस तरह आपने बचपन में किम की मदद की थी। प्राण मुस्कुराता रहता है और वो गुस्से में किम को देखता रहता है और तभी यह दिखाया जाता है कि वो कहता है ओ आपने तो पहले ही मास्टर किम की मदद की है और आप ऐसे वाला रिएक्ट मत कीजिए। और यह देखकर वो कहता है कि ओ क्या तुम मास्टर प्राण ने मुझे सजा नहीं दिया और वो लगता है कुछ बदल चुका है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरफ खेम पूरे घर की सफाई करता रहता है। यह देखकर जेड उठ जाता है और कहता है क्या कर रहे हो खेम। खेम कहता है आज मैं पूरा घर की सफाई कर दूंगा तो शायद मास्टर प्राण का माइंड चेंज हो जाए, वो मेरी मदद करने के लिए मान जाए। यह देखकर जेड कहता है ये क्या हो गया है, कल रात में कुछ हुआ था जो मुझे नहीं पता, तुम्हारा मन कैसे चेंज हो गया है। तुम तो कह रहे थे कि मास्टर प्राण बहुत ही ज़्यादा निर्दयी है, वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तभी खेम कहता है कि जल्दी ही बैंकॉक वापस जा रहा हूँ और मैं मास्टर प्राण से मैं कहूँगा कि मैं कुछ देर और रुकना चाहता हूँ, शायद इन दिनों में प्राण की माइंड चेंज हो जाए, मेरी मदद करने के लिए मान जाए। और सच बताऊँ तो मास्टर प्राण जितने सख्त दिखते हैं उतने हैं नहीं, वो इतने निर्दयी नहीं हैं। उन्होंने तो मेरी बचपन में मदद की थी, ज़रूर वो मेरी इस बार भी मदद करेंगे। और तभी जेड कहता है यह हुई ना बात, हार नहीं मानना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और यह सब बातें मजे की बात है। यह प्राण सुनता रहता है क्योंकि वो खेम के दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है और प्राण भी मुस्कुराता रहता है। लगता है प्राण भी धीरे धीरे खेम को पसंद करने लगा है वैसे। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।